हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग काउन के बुक से भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बंगाल का गवर्नर। पहले गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव, जिसका समय काल याद रखिएगा 1757 से लेकर 1760 तक, और फिर दोबारा बना था 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया था। याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एवं नवाब शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसके बीच हुआ था। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लागू किया था? 1765 ईस्वी में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना भी पॉइंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद से बंगाल का जो गवर्नर होता है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका समय काल था 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसे इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था? तो वो वारेन हेस्टिंग्स था। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। याद रखिएगा, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने 1782 ईस्वी में। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। याद रखिएगा, इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही किया था। याद रखिएगा, द बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में। समय काल याद रखिएगा, तो जो भी उस काल में हुआ है सब आपको पता होगा। उसके बाद हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही आया था। 1774 का रोहिल्ला का युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। 1775 से लेकर 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। उसके बाद 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में। इतना सब कुछ याद रखना है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जो भी जनक से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। इसका कब्र भी गाजीपुर में ही है। उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि तृतीय
मैसूर युद्ध की समाप्ति पर हुआ था, ये सब जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था। समान प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण भी कॉर्नवालिस के समय में ही किया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो भी पॉइंट है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, क्राउन के बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। सर जॉन सॉर उसके बाद आए, 1793 से लेकर 1798 तक थे। इसके समय में बस ये याद रखना है कि 1795 ईस्वी में निज़ाम और मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई हुआ था। खेड़ा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? निज़ाम और मराठा के बीच 1795 ईस्वी में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉन सॉर थे, जिनका সময়काल 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका समयकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत काम किए हैं। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन लार्ज स्केल पर कौन लागू किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो याद रखिएगा, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि करने वाले कौन कौन राज्य थे? तो सबसे पहला राज्य था हैदराबाद 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर था 1799 ईस्वी में। फिर तंजौर आया अक्टूबर 1799 ईस्वी में। फिर अवध आया 1801 ईस्वी में। फिर पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में। उसके बाद बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में। फिर सिंधिया 1804 ईस्वी में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने किया था? हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में। फिर मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 ईस्वी में। जितने भी है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो आप बता सकते हैं कि इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इसी के समय में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। फिर वसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बारलो, 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किए थे सर जॉर्ज बारलो। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो थे। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिसका समयकाल 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। 1809 ईस्वी में महाराणा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसने किया था? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने ही किया था। याद रखिएगा, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में महाराणा रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस, 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक थे। अंग्रेज नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर 16 ईस्वी के बीच हुआ था, तथा संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंगस थे। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया था। पूछा जाता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 ईस्वी तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंगस के ही समय में हुआ था। सभी का सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, बार बार इसको रिपीट करना है तभी याद होगा। सिंधिया के साथ संधि 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। कब किया था? 1820 ईस्वी में। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड हेस्टिंगस थे। फिर आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का समयकाल था 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 26 ईस्वी तक। उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेज के बीच यांडबू की संधि हुई थी, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में।
उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1828 से लेकर 1835 तक इनका समय काल था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में तथा कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने ही किया था। याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में और कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। उसके बाद सन 1835 ईस्वी में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। याद रखिएगा, कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1835 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। बेंटिंक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। उसके बाद मैसूर को 1831 ईस्वी में, दुर्ग को 1834 ईस्वी में एवं मध्य कछार को 1834 ईस्वी में कंपनी का साम्राज्य में विलय किया गया। बेंटिंक के समय में ही मैसूर को 1831, दुर्ग को 1834 और कछार को 1834 ईस्वी में। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद अगले आते हैं जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 से लेकर 36 ईस्वी तक थे। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। फिर आए भारत के गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 ईस्वी तक एवं ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 ईस्वी तक हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1839 के समय। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। फिर आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो भारत में दास प्रथा का अंत किए थे 1843 ईस्वी में। इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। कुशल अकर्मण्यता नीति का काल किसके समय काल को कहा जाता है? लॉर्ड एलनबरो के समय काल को। फिर सिंध का विलय 1843 ईस्वी में एलनबरो के समय में हुआ था। ग्वालियर के साथ 1843 ईस्वी में युद्ध हुआ था एलनबरो के समय में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे। उसके बाद आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर 1848 तक इनका समय काल था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 ईस्वी में तथा लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। उड़ीसा में खोंडों के बीच प्रचलित नरबलि की प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त किया था। फिर आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड डलहौजी, जिनका समय काल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। व्यपगत के सिद्धांत, इनका नाम याद रखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत, और अंग्रेजी में भी इसका नाम याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कभी कभी सिर्फ इंग्लिश का नाम ही दिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ही परेशानी होता है। दोनों नाम ये आपको याद रखना है। व्यपगत का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, की नीति से सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संभल को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में तथा कुशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में कंपनी में किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। याद रखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन लैप्स के सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी। उसके तहत, व्यपगत के सिद्धांत के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था? सतारा को, और कुशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में कंपनी में मिलाया था। उसके बाद रेलवे माइनूट 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक रेल का परिचालन भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 ईस्वी तक तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था।
1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ किसने स्थानांतरित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1856 ईस्वी में। और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद समाप्त करके वायसराय पद बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, जिसमें सबसे पहले कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग वायसराय बनकर आए थे। यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला वायसराय कौन बनकर आए थे? लॉर्ड कैनिंग, जिनका समयकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में किया गया था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? 1859 ईस्वी में किया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय विधि संहिता 1859 ईस्वी में और भारतीय दंड संहिता 1861 ईस्वी का निर्माण किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू हुआ था। भारत में पहला कानूनी विधवा कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में किया गया था। व्यवगत का सिद्धांत यानी राज विलय की नीति को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिसका समयकाल 1862 से लेकर 63 ईस्वी तक था। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान किसने चलाया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम चलाया था। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। एल्गिन की मृत्यु कहाँ हुआ था? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 1863 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं सर जॉन लॉरेंस, भारत के वायसराय बनकर आए। 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक इनका समयकाल था। 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा कब शुरू हुआ था? 1865 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? सर जॉन लॉरेंस थे। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। सर जॉन लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, सर जॉन लॉरेंस के समय काल में हुआ था। सर जॉन लॉरेंस के बाद भारत के वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड मेयो, जिनका समयकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक था। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 की स्थापना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में की प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दिया था। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? एक अफगानी था, शेर अली अफरीदी, जो 8 फरवरी 1872 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया था चाकू मारकर। उसके बाद आते हैं भारत के वायसराय बनकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका समय काल था 1872 से लेकर 1876 ईस्वी में, जिनमें पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। फिर नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 ईस्वी में, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे।
नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 ईस्वी में हुआ था। उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा भी नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था। उसके बाद नॉर्थब्रुक के बाद आते हैं भारत के वायसराय बनकर लॉर्ड लिटन। इनका সময়काल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक था। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी लॉर्ड लिटन के समय में ही किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखिएगा, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसके समय में लगाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय पर लगाया गया था। आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में बम्बई, मद्रास और हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिटन के समय में ही सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया था। याद रखिएगा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन के बाद भारत के वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड रिपन, जिनका समयकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना जो हुआ था 1881 ईस्वी में, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। इल्वर्ड बिल विवाद कब हुआ था? 1883-84 ईस्वी के कारण इसे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा था। अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में ही पारित किया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितकरण किसने किया था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में किया गया था। उसमें भारतीय वायसराय भी लॉर्ड रिपन ही थे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन के समय में ही सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। सिविल सेवा की अधिकतम आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में ही किया गया था। लॉर्ड रिपन के बाद भारत के वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड डफरिन, जिनका समयकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ही थे। लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका समय काल जो था 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में लैंसडाउन के समय में ही आया था। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं का वर्गीकरण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कब आया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किनके समय में आया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिनका समयकाल 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक था। अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में किया गया था। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में ही हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, जिनका समयकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में CID की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हसबैंड का अभियान भेजा गया था लॉर्ड कर्जन के समय में।
पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। 1905 ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ही थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब आया? 1899 ईस्वी में, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी 1904 ईस्वी में आया था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कृषि बैंक की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन किचनर विवाद भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के बाद भारत के वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका समयकाल 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक था। स्वदेशी आंदोलन जो चला था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में चला था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 ईस्वी में, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से लेकर 1916 तक भारत के वायसराय रहते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, जिस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1916 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसके बाद आते हैं, जिनका समयकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक था। पूना में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 ईस्वी के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल की स्थापना जो किया गया था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में आया। ये सब जो आया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। उसके बाद आता है असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 ईस्वी में हुआ था, उसमें भारत के वायसराय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा थे। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय, बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त किसे किया गया था? एसपी सिन्हा को। इस तरह से गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए? एसपी सिन्हा। किनके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय के बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं भारत के वायसराय बनकर, जिनका समयकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन तथा केरल में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। 1922 ईस्वी में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन किया गया, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। फिर द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडीमैन कमेटी का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसके काल में, लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था।
चौरी चौरा की घटना कब हुआ था, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय में। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन आते हैं, लॉर्ड इरविन, जिनका समयकाल 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक था। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। गांधी इरविन समझौता भी लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 ईस्वी तथा भारतीय द्वारा इसका तीव्र विरोध भी किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में एवं इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। उस समय भारत के वायसराय भी लॉर्ड इरविन ही थे। उसके बाद देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में ही। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 ईस्वी में, लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 ईस्वी में एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 ईस्वी में, ये सभी लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। उस समय भी भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 ईस्वी में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इरविन के बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का समयकाल 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक था। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना 1932 ईस्वी में हुआ था। उसमें भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किसके समय में हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 ईस्वी में, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के ही समय में हुआ था। यरवड़ा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, उन्होंने पूना समझौता 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा था। उस समय भारत के वायसराय भी लॉर्ड विलिंगटन ही थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन के समय में। उसके बाद आते हैं भारत के वायसराय बनकर लॉर्ड लिनली थगो, 1936 से लेकर 1944 तक इनका कार्यकाल था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनली थगो थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें भारत के वायसराय कौन थे, लिनली थगो थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। उसमें भारत के वायसराय भी लॉर्ड लिनली थगो थे। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजम्मा ने उनका समर्थन किया था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 की घोषणा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार किया था। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 1940 ईस्वी में किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिनली थगो के द्वारा के समय में हुआ था। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा था। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जब हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनली थगो थे। लॉर्ड लिनली थगो के समय में पहली बार चुनाव कराया गया। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध
में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड नीलथगो थे। नीलथगो के बाद आते हैं भारत के वायसराय बनकर लॉर्ड बेवेल, जिनका समयकाल 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया था। उस समय भारत के वायसराय बेवेल थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को लॉर्ड बेवेल के समय में। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया था। यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। बेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन कब आया था? 1942 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल ही थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र देने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को किया था। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक। इनका समयकाल था। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। भारत विभाजन की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा कब किया गया था? 3 जून 1947 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था। उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। उसके बाद माउंटबेटन के बाद आते हैं C राजगोपालाचारी, भारत के गवर्नर जनरल बनके। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू के साथ ही भारत ने गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। एक समाप्त होता है फ्रेंड्स। हम लोग देखें भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्योंकि जल्दी जल्दी रिवीजन में बस यही आप कर सकते हैं कि क्राउन के बुक से ये पढ़ सकते हैं। लूसेंट में थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, आपको बस इतना याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।